डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल्स न्यू फ्यूचर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको पेरोल के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं पेरोल के यहाँ पे पेरोल की कंपनी बना दे रहा हूँ। पेरोल मीन्स क्या होता है डियर? पेरोल मीन्स होता है कि जैसे कि आप कभी भी कहीं पे जॉब करते हैं एज एम्प्लॉइज़ के रूप में, तो आपको प्रेजेंटिंग ऑब्सेंटिंग के रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें मिलती है। इससे बोनस मिलता है, एचआरए मिलता है, पीएफ कटता है आपके अकाउंट से। इस चीज़ को मेंटेन कौन करता है? पेरोल करता है। पेरोल में प्रेजेंटिंग कितनी होती है, ऑब्सेंटिंग कितनी होती है, कितना ओवर टाइम आपने किया है, उसके रिगार्डिंग आपको फाइनली सैलरी मिलती है। तो उसके हम बता दें आपको, इसके लिए आपको F11 और F1 दबाना पड़ेगा। जहाँ पे आपको मेंटेन पेरोल ओपन मिलेगा, मेंटेन पेरोल को आपको यस करना है। कंट्रोल मारे यहाँ तो इंटर मार कर आपको एक्सेप्ट कर देंगे। फिर आएंगे पेरोल इन्फो में। पेरोल इन्फो में सबसे पहला जो लेजर बनेगा एम्प्लॉयज ग्रुप बनाएंगे। क्या उनकी डिजाइनेशन है, क्या है, किस पद पे है, डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर हमने डाल दिया। फिर इंटर प्रेस करके आप आगे आएंगे, इसके पीछे फिर बैक आते हैं। उसके बाद इम्प्लॉयज़, यहाँ इम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम एक ही लोग का बना रहे हैं तो हमने आरबी डाल दिया। यहाँ पे इनका डायरेक्टर है। इंटर प्रेस करके यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में बता रहा है उनकी, जैसे कि ब्लड ग्रुप क्या है, उनके बैंक अकाउंट क्या है, उनका पासपोर्ट नंबर क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका नॉमिनी क्या है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे कुछ डाल नहीं रहे हैं, इसको इंटर प्रेस करके हम आगे कर देंगे। इस तरह से जितनी भी नेम्स आपको डालने एम्प्लॉयज़ के, सारा नेम यहाँ पे डालते रहेंगे। तो हमने एक बताया है, इसके पीछे फिर बैक आते हैं। फिर उसके बाद यूनिट, उनके जो पेमेंट होगा किस तरह से मिलेगा। सेकेंड के बाद आपका आता है मिनट, आफ्टर आता है आवर, क्योंकि घंटे होते हैं। उसके बाद फिर आपका होता है डेज, फिर होता है आपका वीक, फिर आपका होता है मंथ। यानी कि हर महीने का पेमेंट मिलता है, ना कि डेज, ना कि आपको ईयर्स का पेमेंट मिलता है। ये सबको मालूम है कि महीने पेमेंट मिलता है। अब यहाँ अटेंडेंस प्रोडक्शन बता रहा है कि प्रेजेंट और एब्सेंट का हेडिंग बनाना है। तो आप यहाँ प्रेजेंट डालेंगे। प्रेजेंट आपका जो रहेगा, आपका अटेंडेंस लीव पे रहेगा। यहाँ नेक्स्ट रहेगा एब्सेंट। एब्सेंट में आपका क्या रहेगा? लीव विदाउट पे। नेक्स्ट आपको लेजर बनेगा ओवर टाइम। ओवर टाइम में आपका होना चाहिए प्रोडक्शन, क्योंकि ये आपको महीने पे, सॉरी, आपको डेज पे नहीं मिलता है। ये जितने घंटे आप काम करेंगे उस घंटे पे मिलता है। यहाँ पे आवर डाल देंगे। फिर आप आगे आएंगे पे हेड में। पे हेड में आपको जो चीज़ क्लियर करना है, बेसिक सैलरी के हेड लेजर बनाने हैं। बेसिक सैलरी, यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, जो अर्निंग कर रहे हैं उस पर आपको मिल रहा है, अर्निंग इनके एम्प्लॉयज़ की है। फिर उसके बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट महीने में पेमेंट मिलता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होना चाहिए। यहाँ इंटरप्रेस के आप यहाँ आएंगे, ग्रेजुएटी जैसे यस करते हैं वैसे एक ऑप्शन ओपन होता है लिस्ट ऑफ कैलकुलेशन। तो आप ऑन अटेंडेंस में डालेंगे, क्योंकि अटेंडेंस में मिलेगा, प्रेजेंट रहेंगे तो मिलेगा, और इनको मंथ पे मिलेगा। यहाँ यूजर डिफाइन करें कितने महीने का दिन रखना चाहते हैं, 30 दिन का। इंटरप्रेस करके आगे चलेंगे। नेक्स्ट होता है HRA, होम रेंट अनाउंसमेंट। जो खर्च आपको मिलता है, कंपनी कभी कोई जानते हैं, कंपनी में जाते हैं तो हम बोलते हैं भाई वहाँ पे खर्च भी मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं HRA। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस महीने में मिलेगा इसको भैया। यहाँ पे इसको आप यहाँ यस नहीं करना है ग्रेजुएटी, यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू करनी है। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिमिट होनी चाहिए 0.10। अब यहाँ पे डिसाइड करना है सैलरी, जैसे बेसिक सैलरी किसी को मिल रही है 22,000 रुपया, तो इनका जो HRA इनको मिलेगा 3% मिलेगा। अगर उनसे कम रहेगा तो 2% ही मिलेगा। नेक्स्ट होता है बोनस। कभी कभी जानते हो कंपनी कुछ बोनस भी देती है, तो बोनस में आपका क्या रहेगा? यहाँ पे भी सबसे वही रहेगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये भी अर्निंग इनकी है एम्प्लॉयज़ की। यहाँ पे इस करेंगे, इंटर बार प्रेस, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आना है एज कंप्यूटेड वैल्यू, जो आपने पहले डाला था 0.10 लिमिट डालेंगे। और उसके बाद इंटर प्रेस करके सेम कंडीशन वही होता है, 20,000 रुपये आप सैलरी डिसाइड कर लीजिए। और यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट इनको 2% मिल रहा है और उससे कम है तो उनको 1% ही मिलेगा। नेक्स्ट होता है PF, प्रोवाइडेड फंड, जो रिटायरमेंट में मिलता है। हमारे सैलरी से कुछ पेमेंट कटता है, बोनस HRA तो मिलता है, बट PF हमारे अमाउंट से कटता है। जितना कटता है उतना ही हमको एक्स्ट्रा मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि कटना है। ये करंट लायबिलिटीज होती है, जब तक रहेंगे तब तक जब तक आप काम करेंगे तब तक आपका कटेगा। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग सेम चीज़ है, वही जो आपने डाला था 0.10 लिमिट भी आपका रहेगा। अब यहाँ पे 20,000 रुपये ही मान रहे हैं तो 20,000 रुपये टेल मानते हैं। 4% कटना है 20,000 पे, अगर उससे कम है तो 3%। ये तो हमारा हुआ पे हेड का लेजर। अब हमको यहाँ पे सैलरी सबकी चढ़ानी, कितनी कितनी सैलरी देनी है। तो प्रेजेंट टाइम अभी हम 1 किलो को डाल रहे हैं, तो आरबी को सिलेक्ट करा हमने। अब इनका 1 अप्रैल 2008 हमने डेट रखा है। बेसिक सैलरी इनको मिल रही है सपोज दैट 25,000 रुपया। यहाँ बोनस, यहाँ पे HRA, यहाँ पे PF। ये आपका क्लियर हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया। अब हमको आना है इनके क्लियर हो गया, हमने डाल दिया। अब हमको आना है पेरोल बाउचर के। पेरोल बाउचर जैसे ओपन करते हैं तो पेरोल क्रिएशन ओपन होता है।
तो सबसे पहले इस एम्प्लॉय का हमको क्या करना है, अटेंडेंस मेंटेन कर रहा है, कितना परसेंट है, कितना एब्सेंट है और कितना उनको ओवर टाइम मिला है। जिसके लिए कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो अटेंडेंस आपका ओपन हो जाता है। इसके नाम को सिलेक्ट करेंगे, नाम को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एब्सेंट बता रहा है, सपोज दैट 2 दिन एब्सेंट है, फिर आगे सेलेक्ट कर लीजिए। अब इनका प्रेजेंटिंग कितना होगा, महीने का 30 दिन है तो वो 2 दिन एब्सेंट मतलब 28 दिन बचा हुआ। फिर इनका फिर आगे सेलेक्ट करिए, ओवर टाइम इन्होंने कुछ करा है, ओवर टाइम मतलब 6 आवर्स, 6 घंटे उन्होंने ओवर टाइम काम किया है। इसको करके आप क्लियर कर लेंगे। जैसे होता है उसके बाद कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल F4 प्रेस करते हैं तो आप पेरोल ओपन हो गया, पेरोल ओपन हो गया तो आप Alt A प्रेस करेंगे। अब Alt A प्रेस करते हैं तो यहाँ बता रहा है कि आप इसको मेंटेन करिए, पेमेंट कैसे इनको मिलेगा। तो 1 अप्रैल 2008 है तो इनको जो नेक्स्ट मंथ होगा वो 1 मई 2008 होगा। एंटर प्रेस करके सभी का निकालना, ऑल पे करके ओके कर देना। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये पेरोल निकल गया है। अब आप ध्यान दीजिए कि बेसिकली आपकी इतनी है, जो आप एब्सेंट थे उसमें आपको 23,333 रुपये 23,333 रुपये 33 पैसा मिला है, जिसमें आपका बोनस इतना ऐड हुआ है, HRA इतना ऐड हुआ, 721 रुपये 10 पैसे आपका कटा है। आपको देखना है तो चीज़ें आपको ये और ये तीनों को ऐड कर लीजिए और उसके बाद ये PF को आप घटा दीजिए। अगर आपका इतना दे रहा है, इतना टोटल, तो सब समझ लीजिए कि आपका सही है। अगर इतना नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए हमारा अभी एंट्री गलत है, यानी कि PF का लेजर जो है वो सही नहीं है। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको पेरोल बहुत इजीली समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ पूरे इसको दो बार 4 बार वीडियो देखिए और इसको यूज करिए, क्योंकि पेरोल जब भी आप जॉब करने जाएंगे मैक्सिमम आपको पेरोल पे भी काम भी मिलते हैं, तो आपको पेरोल पे भी कर सकते हैं, या तो आप खुद के कोई बिजनेस करवा रहे हैं, कोई एम्प्लॉयज़ रखे हैं तो उनका भी मेंटेनेंस आप यहाँ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।